लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, आनंद से गाऊंगा जीवन पर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। वो गाना गाकर हम प्रभु का महिमा करेगा। सब लोग ताली बजा के हम इस आराधना में शामिल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु दे। सब लोग ताली बजा के मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरा दिल में नया गाना, हालेलुया, मुझे यीशु देता है। मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा ओ जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ओ मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, ओ निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया, आनंद से गाऊंगा ओ जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहां की गंदगी से क्या करेगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहां की मुसीबत में क्या करेगी, ओ उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। ओ आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी ओ प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ओ मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु में देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो ओ उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल ओ नया गाना मुझे यीशु देता। हालेलुया, मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता। प्रभु ने हमको वायदा किया है, हमारे लिए जल्दी आएगा। ओ मुझे यीशु देता, ओ मेरे लिए जल्दी वो
हमेशा मैं गाता रहूंगा, मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, खुशी से गाइए, जीवन भर अपने ओ प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, ओहो मेरा दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मुझे यीशु देता है, मुझे यीशु देता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम एक एक जीवन में प्रभु आपने हम एक एक को खुशी दिया हुआ प्रभु। हालेलुया, आपके उद्धार के लिए धन्यवाद। क्यों ना हम सब लोग अपने हाथों को उठा के हम प्रभु को धन्यवाद देगा। परमेश्वर आपके उद्धार के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी दया के लिए धन्यवाद। आज कितना लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है। आज पूरा दिन प्रभु मुझे और आपको संभाला है, प्रभु का कृपा हमारे साथ थी। हालेलुया, ऐसे तो प्रभु हम एक एक को सुरक्षा में लेके आकर प्रभु का सन्मुख इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। ऐसे तो हम हाथ उठा के प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। आज प्रभु आज पूरा दिन आपने हमको सुरक्षा में रखा, आपने संभाला परमेश्वर, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आज शाम को आपके सन्मुख आकर एक नया गीत परमेश्वर खुशी के साथ आपको आराधना करने के लिए दिया वाला धन्य मौके के लिए धन्यवाद। हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए इस धरती पे आया मुझे और आपको स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। हालेलुया, मुझे और आपको स्वर्ग का हिस्सा बनाने के लिए। ऐसे तो आज प्रभु को बोलेगा, प्रभु आपकी उस बलिदान के लिए, आपका उस त्याग हमारे लिए प्रभु मेरे लिए जो किया है प्रभु, उसको कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, एक और बार उस लास्ट चरण हम गाएगा। प्रेज द लॉर्ड, मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, ओ उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन पर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, जीवन पर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद यीशु मसीह, इस सुंदर समय आपने हम एक एक को दिया है परमेश्वर। भारत के अलग अलग कोने से परमेश्वर आपने हम एक एक को मंडली मिलकर प्रभु इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया यीशु मसीह। अब तक परमेश्वर आपने आपका सुरक्षा का छावनी में, आपके लहू की छावनी में, आपकी पंगों में हम एक एक को छुपा के रखा। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु आज आपकी वचन हम लोग सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह, आपकी दासी को आप इस्तेमाल कर लीजिए। पवित्र आत्मा आप सामर्थ निधि से परमेश्वर अपना दासी को हमारे बीच में इस्तेमाल करो, ताकि एक एक जीवन में परमेश्वर हालेलुया ओ परमेश्वर वचन जाके प्रभु एक सेना को खड़ा करने के लिए, एक सेना को खड़ा करने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें प्रभु। आगे के समय आपका हाथों में दे रहा हूं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर के लिए, आज का सुंदर समय के लिए, और जो प्रभु ने आज हमें ऐसे एक और मौका दिया है। हम लोग आज
इस प्रकार जो है आराधना में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की सारी प्रकार की आशीष के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का दासी के लिए, और आज हमारे बीच में वचन बोलने के लिए जो आए हैं, और हम जो है सुधा अलेक्जेंडर के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रिय लोग जो है चेन्नई के पास चेन्नई में रहता है और बराका प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री के साथ जो है सेवकाई करते हैं, और जो है भारत में सभी जगह सभी लोग जो है ये सेवकाई के बारे में जानते हैं, और बहन भी वहाँ का एक अच्छा लीडर है। और इसी शाम के समय पर हम लोग जो है प्रिय सुधा बहन को हमारा इस ऑनलाइन प्रेयर में हम स्वागत करते हैं। सिस्टर, वी आर वेलकमिंग यू to our DMU family in the name of Jesus. So may the Lord help you to share the word. Now this is a time for you, and you can share the word. And सब लोग तालियों के साथ जो है हम प्रिय बहन को स्वागत करेंगे। सब लोग जो है जहाँ ताली बजाकर जो है प्रिय बहन को हमारे बीच में स्वागत करेंगे, और फेबा सिस्टर जो है सिस्टर के लिए ट्रांसलेशन करेंगे। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, sister. Sudha sister unmute kiya? Yeah. The Lord, sister. Thank you so much. Thank you so much, sister. Thank you so much for your welcome. I'm so happy to be here to see all of you. आज आप लोग के बीच में मैं होने के लिए मैं बहुत खुशी की बात समझता हूँ। Actually, I'm so excited to really know that you are all praying for 176 days. मैं बहुत खुशी में रहता No, it's really पिछले 176 डेज से आप लोग इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है, उसमें बहुत खुश हूँ मैं। People, you know, when they want to go outreach and to do some miracles and signs, they'll be very excited. But to sit and pray for 176 days, all will not be very willing. तो लोगों को बाहर जाकर अद्भुत काम करने के लिए, बाहर जाकर कुछ भी चिन्ह चमत्कार करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत कम लोग होता है। इतना दिन प्रार्थना में बैठने में बहुत कम लोग होता है। Yeah, so you are such people in that few crowd, and God is so happy about that. और आप लोग ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ लोगों में से अनमोल लोगों में से कुछ लोग हैं, और प्रभु आप लोग से बारे में बहुत खुश है। आमीन। You know what ministry you are all doing? आप जानते हो कौन सा सेवकाई आप लोग करते हो? You are all doing the ministry of Jesus now. आप लोग यीशु का सेवकाई कर रहे हैं अभी। आमीन। Amen. Because Jesus sitting in the heaven at the right hand of Father, he is interceding 24 hours. We don't know, the time is not there in heaven, but every second he is interceding. यीशु मसीह स्वर्ग में पिता का दाहिना हाथ में बैठकर 24 घंटा अपने बच्चे लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में समय का कोई सीमा नहीं है, लेकिन अभी 24 घंटा हम बाइबल में देख रहे हैं यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। So you became one among with Jesus to pray. Amen. तो आप भी यीशु मसीह के साथ एक झुंड हो गया है कि प्रार्थना करने के लिए। आमीन। खुश है तो So Jesus is very, very, very happy and excited about every one of you. तो आप एक को बारे में सोचकर यीशु मसीह बहुत खुश है। आमीन। Because you are hearing the heartbeat of Jesus. क्योंकि आप लोग यीशु का काम करने के लिए इधर है। So because you are seeking the kingdom of God first, you are going to receive everything, whatever you needed in your day-to-day life. Everything is going to be added into your life. आमीन। क्योंकि आप स्वर्ग राज्य के बारे में खोजने के लिए आपने प्रथम स्थान देने की वजह से आपकी हर एक दिन का जरूरत प्रभु और ज्यादा आशीष से जोड़ने वाला है। विश्वास करते हैं तो हाथ उठा के हालेलुया बोलो। आमीन।
Amen. Hallelujah. You know that you are in a kingdom. आप जानते हो आप एक राज्य में हैं. When you received Jesus as your personal savior, there is a transformation happened in your life, a transfer. जब आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करते हो, एक बड़ा बदलावट, एक ट्रांसफर आपके जीवन में होता है. How you know in the government job, there is a transfer from one city to another city. जैसे सरकारी काम के लिए एक जगह से दूसरे शहर में कैसे ट्रांसफर होता है, वैसे. Are some people going from one country to another country? और कुछ लोग क्या करता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है. And then going there and then becoming a citizen there. और वो विदेश में जाके वो लोग वहां का नागरिक भी होता है. The same way, when you received Jesus, your citizenship transferred from this earthly kingdom into an heavenly kingdom. तो जब आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में जब स्वीकार किया है, इस धरती का नागरिक से आप स्वर्ग राज का नागरिक हुआ है. हालेलुया. You belong to the kingdom of God. आप, मैं और आप अभी स्वर्ग राज का नागरिक और हिस्सा हो गया है. आमीन. You are living on this earth, but you doesn't belong to this earth. You are not of this kingdom, but you are of the kingdom of heaven. आप जरूर इस धरती पे जी रहा है, लेकिन आप इस धरती का नहीं है, आप स्वर्ग राज का हिस्सा है. आमीन. When you understand this, when you know this, yes, I am not of this world. I am not called to live like other people. I know to suffer like other people because my kingdom is a different kingdom. हाँ, जब हमको पता चलता है कि मैं इस धरती का नहीं हूँ और इस धरती में जो लोग दुख कष्ट सह रहा है वो मैं लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा नागरिक मैं किसी और राज्य का हिस्सा हूँ. See, your Jesus, your God loved you so much and he said, I have given you my kingdom. आपकी यीशु मसीह आपको इतना प्रेम किया है और आपको यीशु मसीह के राज्य में बुलाया है. आमीन. That's what Jesus said in Luke chapter 12 verse 32. लूका का सुसमाचार 12 का 32. थोड़ा उसको निकालेगा, अजय ब्रदर का फैमिली निकालेगा उसको. Jesus said, it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. वहां पर लिखा हुआ है वो पिता का इच्छा था, पिता प्रसन्न था आपको उस राज्य को देने के लिए. आमीन. Are you happy that you belong to the kingdom of God? क्या आप लोग खुश है कि आप स्वर्ग राज्य का वारिस है तो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दो. आमीन. Are you happy? Because you know your kingdom, you must know about your kingdom. आप लोग जानना चाहिए आपका राज्य के बारे में. आमीन. When you don't know about your earthly nation, I mean you are living in India, so we are living here. So if we are not going to know about the laws, and if we are not going to be not going to know the facilities what we have in our nation as a citizenship, what is your privileges, if you don't know it, and you will live like a slave. सुन लीजिए, हम अभी भारत का नागरिक लोग हैं. अगर भारत में रहते हुए भारत में कौन सा नियम है, क्या क्या फायदा हमको मिलता है, वो सब कुछ हम लोग उसके बारे में अनजान है, तो उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो हम एक गुलामी की तरह रहना पड़ेगा. So, but because you know that you could live in a freedom. तो आप हमारे भारत की हर एक नियम को जानने की वजह से आप आजादी से उसमें जी सकता है. You are proudly saying that I am an Indian. आप घमंड के साथ बोल सकते हैं कि मैं एक भारत का नागरिक हूं. The same way in your kingdom of heaven, you belong to the kingdom of Jesus. When you come into the kingdom of Jesus, you are not a slave, you are a children, you are a child.
तो ऐसे है तो आप जब यीशु का राज में जब प्रवेश करते हो, आप गुलामी का संतान नहीं है, आप स्वर्ग का संतान है। हालेलुया। Amen. You are not under the oppression of the demonic kingdom. आप एक शैतान की राज का गुलामी नहीं है। आमीन। No, the devil has no power over your life. शैतान को आपकी जीवन के ऊपर कोई भी आजादी नहीं है। आमीन। विश्वास कर रहे हैं तो आमीन बोलो। Hello? Yes, can I continue? Tell me, Sudha sister, tell me. Ah. Tell me, Sudha sister. Yeah. So when you come into the kingdom of God, the kingdom of darkness lost his power over your life. जब आप स्वर्ग राज में जब आया है, अंधकार का राज का अधिकार आपके ऊपर से निकल गया है। आमीन। Please understand this. This is going to really bring you into the full freedom of Christ. ये सत्य को प्लीज आप लोग जान लीजिए। ये सत्य आप जानेगा तो आप मसीह में आजाद हो जाएगा। आमीन। When you know the truth shall set you free. क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ है, आप सत्य को जानेगा और सत्य आपको आजाद करेगा। आमीन। You are not under the kingdom of darkness. You are not under the dominion of demons. आप लोग शैतान का राज का गुलामी नहीं है और शैतान का अधीन में रहने वाला संतान लोग नहीं है, मैं और आप। आमीन। Amen. So devil cannot take upper hand in your life. No sickness can dominate in your life. No poverty can dominate in your life. Nothing of devil's can dominate in your life. ऐसे है तो हम स्वर्ग राज का नागरिक होने का नाते शैतान का कोई भी बीमारी, शैतान का राज्य से आने वाला गरीबी, शैतान का राज्य से आने वाला कोई भी कष्ट हमारा जीवन में राज नहीं कर सकता है। हालेलुया। Your kingdom is a fully blessed kingdom. क्योंकि हमारा राज, हम जिस राज का नागरिक हो, वो राज पूरा आशीष वाला राज है। आमीन। Your kingdom is a kingdom of peace. हमारा राज, हम जिस राज का नागरिक हो, उस राज में पूरा शांति है। You no need to suffer under any devil's hand. कोई भी शैतान का हाथ की गुलामी होकर रहने का जरूरत नहीं है हमको। आमीन। So the devil's, your life, no need to be, oh, I don't have peace, I am suffering like this, I still have that oppression, the demon is all the time torturing me, I have this problem, that problem. That should not be your life. इसलिए हमेशा हमारे जीवन में हम ऐसे सोच के ना बोले, हमेशा शैतान मुझे तंग कर रहा हो, शैतान मुझे परेशान कर रहा हो, शैतान का कष्ट से या गरीबी से मैं जा रहा हूं, ऐसे हमको बोलने का और कबूल करने की जरूरत नहीं है हमें। Because you know who you are in the kingdom. क्योंकि आप जानते हो स्वर्ग राज में आपकी क्या जगह है। You are sons and daughters of Almighty God. मैं और आप आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। You know where you are now, right now? What is your position in the kingdom? आप जानते हो अभी आप कहां पर बैठा हुआ है, स्वर्ग राज में आपकी क्या जगह है। You know where Jesus is seated right now? आपको पता है कहां पर यीशु मसीह अभी बैठा हुआ है। Yes, Jesus came into this world as a human being, as a man he came into this world.
यीशु मसीह एक इंसान होकर इस धरती पे आया तो सही है, and he suffered for you and me. और मेरे लिए आपके लिए यीशु मसीह ने कष्ट उठाया है, And he died on the cross and he resurrected again. और क्रूस पे बलिदान होने के बाद फिर से जी उठा। And you know where he is seated now? आपको पता है कहां पर अभी पुनरुत्थान हुआ वाले यीशु मसीह कहां पर बैठा हुआ है, आप जानते हो? You take please Ephesians chapter 1. एफेसियों का किताब, उसका एफेसियों का पत्री पहला अध्याय थोड़ा निकाल दीजिए। एफेसियों का पत्री पहला अध्याय, अनम्यूट करेगा। From verse प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। या उस लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। Amen, amen. So the verse 20 says, Jesus dead and he was raised up and he was seated in the right hand of the Father. 20 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु मसीह मरों में से जिलाकर पिता परमेश्वर का दाहिना हाथ में बैठा हुआ है। And Jesus is seated above everything, means above every demon spirit, whatever spirit that tormenting your life. Jesus is above anything that you are going through is under the feet of Jesus. तो याद रख लीजिए, हर एक जो परेशानी आपको क्या करता है, सताता है, उसको सिर्फ विजय पाकर यीशु मसीह नहीं बैठ रहा हो, उस सब एक परेशानी को यीशु मसीह के पैरों का नीचे लेके आया हुआ है और उसको दबा के ही यीशु मसीह विराजमान होके बैठा हुआ है। आमीन। Amen. So everything is under the feet of Jesus. But the good news is, only Jesus is not seated in that place. Ephesians 2 verse 6 says, you and me also raised up and seated in the same place of Jesus. सुन लीजिए, सिर्फ यीशु मसीह ही उस जगह पे नहीं बैठा हुआ है। एफेसियों 2:6 के हिसाब से मैं और आप भी जहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, उसी जगह पर मुझे और आपको भी बिठा दिया है। आमीन। Amen. The 6th verse says, Jesus raised us up together and made us to sit together in the heavenly places in Christ Jesus. वहां पर पढ़ लीजिए, इफिसियों 2:6 थोड़ा पढ़ो बेटा। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। आमीन। Amen. So you are also seated in the heavenlies with Christ Jesus. So ऐसे है तो मैं और आप भी उस स्वर्गीय स्थानों पर यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ है। आमीन। So the principality and the power which is under the feet of Jesus, it is under the feet of you also. तो मतलब जो जादू टोना, जो पाप की नशा या जो नियम, जो चीज तुझे परेशान कर रहा है, जो यीशु मसीह का पैर का नीचे हो, वो तेरा भी पैर का नीचे है। आमीन। Amen. Everything is under your feet. तो ऐसे है तो सब कुछ वजन के आधार पर लिखा हुआ है, वो सब कुछ हमारा भी पैर का नीचे है। विश्वास करने वाले लोग हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दो। आमीन।
Amen. You know why we fear? Why we think, oh, demons are torturing me. Oh, the sickness is torturing me. The people are torturing me. Everywhere persecution. Why we fear? Because we think we are under that. But today, the Holy Spirit is opening your eyes to see that you are seeing everything. आपको पता है क्यों अभी फिर से उसी डर में बैठा हुआ है? ओ शैतान मुझे परेशान कर रहे हैं, वहां से सत्तावट, ये पीठ दर्द, ओ दर्द, ये दर्द, क्यों आपको उस परेशानी में आप जान रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक आपकी आंखों को खोलने के लिए आप अनुमति नहीं दिया है। जब पवित्र आत्मा आंख खोलेगा तो इस सच्चाई को आप जानेगा कि जो कुछ तुझे सताता है वो सब कुछ तेरे पैरों के नीचे है। आमीन। So, as you are listening this truth today, the Holy Spirit is going to open your eyes, and you know what is going to happen. The things the thing that is torturing you, tormenting you, and oppressing you, today you are going to see your deliverance. Today you are also going to see the healing. Today you are going to see the miracle in every area of your life. सुन लीजिए, जब इस सत्य को आप जानने के समय में पवित्र आत्मा आपकी आंख को खोलने वाला है इस सच्चाई को जानने के लिए। इस सच्चाई को जानेगा तो आपकी छुटकारा आपकी आंखों में आप देखेगा, आपकी चंगाई आपकी आंखों में आप देखेगा। ऐसे पवित्र आत्मा आज आपको मदद करने वाला है। हालेलुया। Amen. Today the Holy Spirit is going to deliver you completely. आज पवित्र आत्मा आपको पूरी तरीके से छुटकारा देने वाला है। आमीन। Amen. Hallelujah. That's why Jesus said, इसलिए in your kingdom you have in your kingdom, चल okay, in your kingdom you have all the authority and all the power over all demons, all the power and everything. Nothing shall harm you by any means. इसलिए प्रभु ने बोला है, स्वर्ग राज्य में तुझे हर एक दुष्ट आत्मा का ऊपर तुझे अधिकार है, कोई भी आत्मा तुझे नहीं सताएगा। हालेलुया। Luke chapter 10 verse 19, you can see that. लूका का सुसमाचार 10 का 19। So you have the power and authority over the demonic world. और शैतान का राज के ऊपर मुझे और आपको वो अधिकार है। आमीन। Today, not only you are going to see it, your business is going to prosper. आपकी बिजनेस अभी बढ़ोतरी आने वाला है। Maybe nowadays, people may lose job everywhere. There is a need. People are losing the job. Many things are happening, but you will not lose anything. हम जानता है आजकल कोरोना की वजह से सब लोग बीमार, सब लोग को नौकरी छोड़ रहा है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन आप स्वर्ग राज्य में होने का वास्तव प्रभु आपको सुरक्षा में लेके जाएगा। हालेलुया। Because that is Bible. Yes, sister. It is in the Bible. You can see in the Old Testament, Isaac. How many of you know Isaac? The Bible says Isaac sowed in the time of famine, but God blessed him and he had 100% harvest. ये सबूत बाइबल में है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब अकाल के समय में इसहाक, अब्राहम का बेटा इसहाक ने क्या किया है? उन्होंने बोया और जब चारों तरफ अकाल की वजह से सूखा पड़ा था, सिर्फ जो इसहाक ने बोया है वहां 100 गुना फल बाहर आया है। आमीन। How it is possible to sow in the famine? Harvesting that person. How it is possible? If you are a farmer, you will know. Can we sow in the dry land and can harvest 100%? Naturally not possible. But Isaac belongs to the supernatural kingdom. That's why he could reap 100% harvest. सुन लीजिए, हम एक खेती में काम करने वाला किसान जानता है
किसी भी तरीके से अकाल के समय में बीज बोएगा तो फल नहीं आएगा, हमको उसका वो दान मतलब फल नहीं मिलेगा। लेकिन इसहाक स्वर्ग राज्य का हिस्सा होने की वजह से उन्होंने बोया, उस अकाल के समय में फल गुना काटा। आमीन। Because he is a supernatural, he lived with a supernatural God. क्योंकि उनका परमेश्वर सुपरनैचुरल परमेश्वर था, तो सुपरनैचुरल हिस्सा में वो जी रहा था। आमीन। Amen. So the same God you and me are serving today. और उसी परमेश्वर को मैं और आप भी आज सेवा कर रहा हूं। आमीन। Amen. So your life, you will experience a supernatural abundance. तो हमारा जीवन में हम लोग परमेश्वर का आशीष का बढ़ोतरी को हम देखेगा। आमीन। See, whatever I am saying, it is not it. I know that it is a prophetic message. God is speaking to you because I didn't prepare this message. देखो, आज जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूं, आपका अभी का अवस्था को देख के नहीं बोल रहा, प्रभु ने एक भविष्यवाणी मुझे बोलने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस वचन को तैयार करके नहीं आया है। Because you are going to see a supernatural miracles in your lives. आने वाले दिनों में याद रख लीजिए, आप परमेश्वर का एक बड़ा चमत्कार आप एक एक का जीवन में देखने वाला है। विश्वास करने से हाथ उठा के यीशु मसीह को हालेलुया जोरदार बोलिए। आमीन। See the flour in your house and the oil in your house is going to multiply. देखो, जो आपके घर की आटा और आपकी तेल, उसमें दुगना और बढ़ोतरी आने वाला है। आमीन। Amen. See, that happened in the time. पुराना नियम में उस बात हुआ था। No, that happened in the time of Jesus. और वो यीशु मसीह का समय पे हुआ था। Jesus multiplied 5 bread and 2 fish pieces. 5 loaves of bread and 2 fish. यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी को और 2 मच्छी को क्या किया? आशीष करके दुगना और बढ़ोतरी किया है। आमीन। 5,000 people ate, more than 5,000, only men. 5,000 men ate, and then our wives and then children. We don't know how many people ate. 5,000 से भी ज्यादा लोग उस 5 रोटी और 2 मच्छी खा के तृप्त हुआ है। आमीन। Not only that, and they gathered 12 basket extra. और वो भी नहीं है, 12 टोकरी एक्स्ट्रा उन लोगों को बाकी था। आमीन। Such miracles are going to happen in your houses. और वैसे अद्भुत भी आज शाम में जूम मीटिंग में शामिल उन लोग का जीवन में और परिवार में आने वाला है। हालेलुया। Not only you are going to eat, you are going to feed your neighbors, you're going to give to other people. सुन लीजिए, आप सिर्फ खाने वाले लोग नहीं होगा, आप खिलाने वाले लोग भी हो जाएगा। हालेलुया। Everybody will know, oh, what a powerful God you are serving. Like that, they will come to know your God. आपकी आसपास वाले लोग पता चलेगा कि कितना महान परमेश्वर को ये लोग सेवा कर रहे, वैसे प्रभु आपको आशीष करके रखेगा। हालेलुया। See, I am not only saying it happened in the Bible. In my life also it happened. In my life, that's why I am boldly saying to you. मैं सिर्फ यही नहीं बोल रहा, बाइबल में ही हुआ है, मेरा जीवन में भी ऐसे हुआ है, इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ। आमीन। Even the money or whatever we need, suddenly it is there. We don't know how it came, but God gives, because our God is a supernatural God. Our kingdom is a supernatural kingdom. जब मुझे पैसे की जरूरत आती हो, कोई भी जरूरत आती है, तुरंत वहां पर आता है, मेरे हाथ में आता है, मुझे पता नहीं कैसे है, लेकिन आ ही जाता है, क्योंकि एक ही कारण है, मेरा पिता सुपरनैचुरल परमेश्वर है, स्वर्ग राज का हिस्सा हो। हालेलुया। Amen. Hallelujah. I tell you, whoever is holding your money, whoever has to give you money, cheating you, I declare it, you are going to receive that money after this meeting. सुन लीजिए, ये मीटिंग के बाद जो लोग आपको आपका पैसा को हाथ में दबा के रखा हुआ है, आपको धोखा खिला रहा
whatever devil has stolen from your life, whatever whatever your health or the money or the relationship, your peace or anything the devil has stolen from your life, he has to give it back 7 times back in Jesus तो name. शैतान आपके जीवन से अगर पैसा चोरी किया है, तो आपकी सेहत चोरी किया है, तो आपकी आशीष चोरी किया है, तो आपका शांति चोरी किया है, तो शैतान को उसको 7 गुना आपको वापस देना पड़ेगा। विश्वास करने वाले लोग ताली बजा के यीशु को Amen. Hallelujah. ताली बजा के धन्यवाद दे दो। हालेलुया। Amen. आमेन। Fear not, my dear children. Jesus says, fear not. It is my pleasure to give you the kingdom and I have given it into your hand. डरो मत, प्रभु बोल रहे हैं, डरो मत मेरे बच्चे लोग, ये मेरे खुशी की बात है, तुझे आशीष करे और वो आशीष में तेरे हाथों में दिया है। आमीन। Your time of oppression is over. Your time of suffering is over. Your time of lack is over. आपकी सताने वाला समय, आपको नीचे रखने वाला समय, आपको जो कष्ट में जाने वाला समय अभी खत्म हो गया है। आमीन। Now the time of prosperity, the time of joy, the time of happy experiences, the time of kingdom life is going to birth in your life. अभी आपके जीवन में वो आशीष का समय है, चंगाई का समय है, आपके परिवार में खुशी का समय है, वो सब कुछ आपकी परिवार में पैदा होने वाला है। आमीन। You know your Jesus has collected all your tears in his account. अब जानते हो आपकी जितना भी आंसू है यीशु मसीह अपना कुप्पी में इकट्ठा करके रखा है। आमीन। For every tears that you have shed, God is going to answer every tears. कितना आंसू आपने बहाया है, वो पूरा आंसू का जवाब हमारे यीशु मसीह हमको देने वाला है। हाथ उठा के हमारे यीशु मसीह को आज रात के समय में कोड़ी कोड़ी धन्यवाद दे दो। आमीन। Not only you will wipe away your tears, God is going to use you in people tears around you. सुन लीजिए, सिर्फ आपकी आंसू का जवाब ही प्रभु नहीं देगा, जो लोग आपकी चारों तरफ आंसू बहाता है उनका आंसू का भी पोछा करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ बना देगा। हालेलुया। Your kingdom, what is your kingdom? Kingdom is a kingdom of righteousness, a kingdom of peace and joy in the Holy Spirit. जिस राज में मैं और आप अभी है, वो राज कौन सा धार्मिक का राज है, आनंद और खुशी का राज है। आमीन। Amen. Romans 14:17, you can see that. रोमियो 14:17 में लिखा हुआ है। Amen. Your kingdom is a kingdom of righteousness, a kingdom of peace. You will enjoy the peace like never before. Till today, maybe you are going through so much heartbreaking in your life. But today, the Prince of Peace, who is living inside of you, that he is going to really manifest his peace 100% in your life. And you are going to enjoy that peace in your life. आपके जीवन में शायद अशांति राज कर रहे होगा, आपके जीवन में परेशानी राज कर रहे होगा, लेकिन रोमियो 14:17 के हिसाब से हमारा राज धार्मिक आनंद और खुशी का है। प्रेज द लॉर्ड। वो खुशी और आनंद, वो खुशी आज से आपके जीवन में आने वाला है। आमीन। Amen. That not only that samadha, not only that peace, but the joy. You are going to experience unspeakable joy in your life. Seeing that joy, your people will come and ask you, sister, how come you are all the time joyful? That is going to be your life. सिर्फ आपके जीवन में शांति ही नहीं है, आपके जीवन में वो खुशी भी आने वाला है। लोग पूछेगा कि बहन तू इतना कष्ट होने के बावजूद कैसे खुशी में रह सकता है, ऐसे लोग तुझे देखकर सवाल उठाएगा। आमीन। Amen, amen, hallelujah, hallelujah. So today, the Holy Spirit has shown
where you belongs to you, where you belong, and where you are seated, and what are all the blessings, what are all the blessings of your kingdom. Everything you have, see, I have only limited time, no, so I have to finish. But I just want to put the seed in your life that that the seed is that you are a kingdom person, you are a child of the kingdom, your father is a king, and you have everything in your kingdom, and every power, every other things are under your feet, and you have to experience the fullness of the kingdom. आज पवित्र आत्मा आप एक एक को आपकी आंखों को खोलकर आपकी जगह कहां पर है, आपकी स्वर्ग राज्य में कहां पर हिस्सा है, वो सब कुछ दिखाया है। समय कम होने की वजह से मैं आपको, पवित्र आत्मा आपको मदद किया है कि स्वर्ग राज्य में क्या किया है, कौन सा आशीष है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा आज प्रभु का दासी के द्वारा आपको बोला है। आमीन। Amen, hallelujah. So you can Amen. read from the Bible about the kingdom, your kingdom. You have many from Matthew, Mark, Luke, and John. You take it and you read it about the kingdom of God. आप मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, वो सब कुछ निकाल के स्वर्ग राज्य में क्या क्या है, स्वर्ग राज्य के बारे में वहां पर पढ़िए। Amen. When you read, when you know the word, you can live in the word. और जब आप पढ़ते हो आपको पता चलेगा इस धरती पे कैसे जीना है। You are seated in the heavenlies. हम उस स्वर्ग राज स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है। Never forget, you are not seated in your house. You are not, your physical body is here, but real, you are in the heavenlies. मेरे प्रिय लोग, कभी भी ये ना भूले आप आपकी घर में नहीं बैठा है। सुनो, आपका शरीर भले इस घर पे है, लेकिन आत्मिक मंडल में मैं और आप यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठा हुआ है। आमीन। Amen, hallelujah. So now we are going to pray. तो अभी हम लोग प्रार्थना करने वाला है। Now we are, whatever is your need, जो कुछ आपका जरूरत है, whatever is your need, today you are going to see the miracle for your need. अभी आपकी इसी समय में आपकी जरूरत को अद्भुत आपने देखने वाला है। आमीन। Amen. I know you have many needs in your life. मैं जानता हूं आपके जीवन में बहुत जरूरत है, आपको है। Today you are going to experience a miracle in that need. और उस जगह पर आप एक अद्भुत को पाने वाला है। Today is the last day for that torture, the demon torture in your life. आज वो आखिरी दिन होगा जो शैतान तुझे सताता है। आमीन। That evil spirit coming in the dream and torturing you, today is the last day. जो शैतान आपको नींद में आकर आपको सताता है, आज वो आखिरी दिन है। आमीन। Amen. The sickness that you are suffering, जो बीमारी आप सह रहा है, आज आखिरी दिन है। आमीन। yes, amen. Any need, financial release or any need, any problem, any need, today you are going to see, you are going to experience the miracle power of God in that need. जो आर्थिक जरूरत है, जो विषय है, जो इस विषय में है आपकी जरूरत, आज इसी समय में, ये प्रार्थना के समय में आप उसका छुटकारा देखने वाला है। आमीन। So we are going to pray right now. अभी हम लोग प्रार्थना, सब लोग अपना आंख बंद करके हाथ उठा के हम लोग अभी प्रार्थना में जा रहा हूं। If you are already baptized with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा पाया है तो, if you are speaking in tongues, अगर आप अन्य भाषा में बात करता है तो you can start to speak in tongues. आप अन्य भाषा में बात करना शुरू कर लीजिए। आमीन। If you are not speaking in tongues, अगर आप अभी तक अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है तो now you can ask the Holy Spirit. अभी आप पवित्र आत्मा से मांग सकता है। आमीन। Because that is the language of your kingdom.
क्योंकि वही है आपकी राज्य का बादशाह। आमीन। That belongs to you. और वो बादशाह आपका है। आमीन। It is in you. It is in you. The language is in you. वो बादशाह आपके अंदर है, वो आपका है। So when you open your mouth and just allow that language to flow. तो आप आपकी मुंह को खोलो, हाथों को उठाकर मुंह को खोलो और उस बादशाह आपकी जीवन में बहने के लिए आप अनुमति दे दो। आमीन। Now, as we are going to pray, the Holy Spirit is going to touch you so powerfully. You are going to feel the presence of the Holy Spirit. You are going to be filled with the Holy Spirit. You are going to flow with the language of the Holy Spirit. जब हम लोग अभी आप लोग के लिए प्रार्थना करने के समय में आप अभिषेक से भरने वाला है, अन्य भाषा से भरेगा, आप उस अन्य भाषा में बहना शुरू करेगा। लेकिन प्रार्थना से इच्छा के साथ प्रभु को पूछ लीजिए, मांग लीजिए, प्रभु अभी भरने के लिए तैयार है। हमें not only that, as we are going to pray, God, the angels of the Lord, the angels of God, to do mighty things in your surroundings, place, in your home. The angels are सिर्फ कोई नहीं है। हम जब प्रार्थना यस हम जब प्रार्थना करने के समय में the angels of God are going to be released. सुनो, हम जब प्रार्थना करने के समय में स्वर्ग राज्य से स्वर्ग दूत तेरा घर के अंदर, तेरा अवस्था के ऊपर अभी उतरने वाला है। आमीन। Amen. Hallelujah. Right now, all of you close your eyes. Close your eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Please start praying. सब लोग प्रार्थना में शुरू करो, प्रार्थना शुरू करो। Thank you. Say thank you, Father. Thank you. बोलो धन्यवाद यीशु Say मसीह, thank you, धन्यवाद Jesus. Thank you, Jesus. सब लोग बोलो मुंह खोल के धन्यवाद See यीशु। your king. You see that your king is seated in the heavenlies. King. Your Jesus as a king. He is seated in the throne. आप ऐसे देख लीजिए, आत्मा में ऐसे थोड़ा देखो, यीशु मसीह हमारा राजा उस सिंहासन पे बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे थोड़ा देख लीजिए। आमीन। Amen. As a king, he is seated in the heavenlies. On the throne, he is seated. और राजा जैसे ओ प्रभु वहां पर सिंहासन में बैठा हुआ है। आमीन। You are seated next to him. और आप उसके साथ बैठा हुआ। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते तो जरूर वीडियो ऑन करके शामिल हो जाइए। और आप उस राजा का सिंहासन के बगल में आप भी बैठा हुआ है। आमीन। रिबाला रबा शांदा। Right now we are going to command every miracle. Right now we are going to command every demons to vacate. Right now we are going to command every healing. Right now we are going to do that. अभी इसी समय में हम लोग मिलकर, आप लोग मुंह खोल के अभी हुक्म देने वाला है हर एक शैतानिक ताकत आपके घर से निकलने के लिए और उस आशीष आपकी जीवन के अंदर आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। रबा रबा शांदले देख। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, right now, Lord, I pray for my dear, sweet sisters and brothers who are gathered right now, Lord. प्रभु इसी समय में परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहन लोग जो आपकी सन्मुख इकट्ठा किया है, हम प्रार्थना करती हूँ। रिबाला बादशाह। Lord, we are seated in the heavenlies along with you, Lord. प्रभु हम स्वर्गीय स्थानों पर आपके साथ बैठा हुआ है। आमीन। From there we are commanding right now. प्रभु उसी स्वर्गीय स्थान में आपके साथ रहकर हम हुक्म दे रहा है। आमीन। सब लोग मुंह खोल के Every demon that is torturing them right now, every demon that is threatening them right now, every demon that is holding their life, Lord, every demon, every spirit of fear, every spirit of abuse, the demon that is coming and abusing them, every spirit right now in the mighty name of Jesus, I command to leave my people right now.
हर एक शैतान का ताकत जो इनको सताता है, जो इनको नीचे रखता है, जो इनको पाप में लेके जाता है, यीशु के नाम से मेरा लोग से निकलने के लिए इसी समय में हुक्म दे रहा हूं। रिबाला रबो शांदाला रखला। Lord, every mental tortures, every torturing spirit that is torturing them, every addictions, everything, the Lord, the demons that is making them to addiction, the spirit of addiction, every addiction, Lord, we rebuke it in the name of Jesus to leave their families right now, वो Lord. शैतानिक ताकत बार बार इनका पापों को गुलामी रखा हुआ है, इसी समय में गुलामी बनकर बार बार उस पाप का गुलामी बनने के लिए इनको इच्छा देने वाला उस शैतानिक ताकत इसी समय में इनका परिवार से निकल जाइए। आमीन। Lord, every spirit of death, every spirit of suicide, every spirit of death that is working in their lives, they're working in their family people, right now we come against it. We say get out from their houses in Jesus' name. यीशु के नाम से जो मृत्यु का आत्मा, जो खुदकुशी का आत्मा, जो इनको शांति नहीं देता है, इसी समय में हम हुक्म दे रहा हूं, इनका घर से निकल जाओ। आमीन। Every spirit of torture and torment, leave them right now in Jesus' name. हर एक आत्मा जो इसको सताकर इनको नीचे कष्ट में रखना है, दबा के रखा हुआ है, इसी समय में इनके जीवन से घर से निकलने के हुक्म दे रहा हूं। आमीन। Every spirit of fear, every spirit of fear, every spirit of depression, leave them right now in Jesus' हर name. एक डिप्रेशन की आत्मा, हर एक डर की आत्मा इसी समय में इनका जीवन से निकल जाओ। हालेलुया। यीशु का नाम। Lord, we send the angels. Let the angels go. Let the angels work in their families, Lord. Let the angels work in their lives. Let the angels work in their homes, Lord. Right now in the name of Jesus, the fire of the Holy Spirit, the fire of the Holy Ghost, let the fire touch them, Lord. Right now, every one of them, every one of them, every member of their family be touched by the power of the Holy Spirit. यीशु के नाम से परमेश्वर आपका स्वर्गदूत आकर इसी समय में इनका घर की एक एक सदस्य को छू रहा है। छूने के लिए हम प्रार्थना करते हो, हर एक सत्तावश से इनको बाहर करके परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा इनका घर की एक एक हिस्से के ऊपर परमेश्वर, एक एक बच्चा का, संतान का, परिवार का अवस्था के ऊपर आप छूने के लिए प्रार्थना करती हो। आमीन। Right now, the Holy Spirit touching every one of you, every one of you. The Holy Spirit is touching every one of you. The Holy Spirit is hovering over you. एक एक को छू रहा है। आमीन। He is hovering over you right now. He is brooding over you right now. आपके ऊपर एक छाया के रूप में, एक पंगों के रूप में ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर अभी आ रहा है। आमीन। Every chaos, every confusion, every emptiness, every void, every darkness is leaving right now as the Holy Spirit is brooding over you and your family people and your house. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक छावनी के रूप में रहने के समय में आपका हर एक कंफ्यूजन, आपकी हर एक डर इसी समय में आपसे और आपके घर से निकल रहा है। आमीन। Amen. As the Holy Spirit is brooding over you, my dear brothers and sisters, something's happening in your bodies too. अभी आप पवित्र आत्मा आपके ऊपर पंगों के नीचे में प्रभु ने आपको रखने के समय में कुछ आपके शरीर में भी अभी हो रहा है। आमीन। Any healing that you needed in your bodies. आप कोई भी चंगाई आपके शरीर में आपको अभी जरूरत है तो right now you are receiving your healing. आप भी इस समय में आपकी शरीर में चंगाई मिल रहा है आपको। आमीन। Anything, any infirmity in your body. कोई भी कमजोरी आपके शरीर में है तो, any organ is missing in your body. अगर शरीर में कोई भी अंग अगर गायब होगा तो, नष्ट हुआ है तो, right now the Holy Spirit is fixing it. अभी पवित्र आत्मा उसको फिक्स कर रहा है। आमीन। Just say thank you and receive your healing. सिर्फ हाथों को उठा के यीशु को धन्यवाद बोल के उस आशीष को ले लीजिए विश्वास से। Not only your body,
सिर्फ आपका शरीर में ही नहीं है, Even your soul is receiving the healing. ओ आपकी आप मन को भी उस चंगाई आ रहा है। आमीन। Every pain, every wounds, every rejections is leaving you आपकी- right now. हर एक दर्द, हर एक चोट जो आपके मन में आया है, हर एक त्यागने का अवस्था तूने गुजरा हुआ है, ओ हर एक चोट के ऊपर प्रभु ने अपना मालिश डाल रहा हूं। आमीन। Whatever the damage that people made in your life, कौन सा कष्ट और नुकसान आपके जीवन में लोगों दिया है, the damage that happened through people, right now the Holy Spirit is fixing it. लोगों के द्वारा तेरे जीवन में जो कष्ट तूने सहा है, पवित्र आत्मा अभी तेरे मन को वो सांत्वना दे रहा हूं। आमीन। Are you feeling rejected? क्या आपको त्यागने आप त्यागा हुआ है, कोई आपको त्यागा है? Are you feeling lonely? क्या आपको अकेलापन हो रहा है? Do you feel like an orphan? क्या अनाथ जैसे आपको लग रहा है? The Holy Spirit is healing you right now. पवित्र आत्मा अभी आपको चंगाई दे रहा। आमीन। Every feeling of rejection, every feeling of loneliness, every feeling of like orphan, the Holy Spirit right now plucking it out from your life. तुझे कहां कहां तिरस्कार तूने महसूस किया, कहां कहां तुझे नीचे गिरा दिया है, पवित्र आत्मा इसी समय में हर एक चोट को तेरा जीवन से, हृदय से निकाल रहे। आमीन। Oh my dear sisters and brothers, ए मेरे प्रिय भाई लोग, बहन लोग, no human can be with you forever. कोई भी इंसान हमेशा तेरा साथ नहीं रह सकता है। The only one who is going to be with you forever is Jesus. जो व्यक्ति अगर आपके साथ हमेशा के लिए रहने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। Right now, अभी इसी anything समय that you have lost in your life, anything जो that you कुछ have आप- lost, अगर आपके जीवन में आपने कुछ खोया है, तो the precious people that you have lost in your life, अगर आपकी जीवन में जो आपके कीमती वाले व्यक्ति लोग, अनमोल व्यक्ति लोग अगर आप खोया है, तो maybe you have recently lost someone in death. They left you. शायद अभी मृत्यु के द्वारा किसी को आपने खोया होगा, Or the people whom you trusted so much, they left you. शायद जिस व्यक्ति के ऊपर आपने ज्यादा भरोसे किया, वो आपको हरा दिया होगा। Maybe you lost child in the womb. लेकिन शायद आपकी कोख के अंदर बच्चे को आपको वो बच्चे को खोया होगा। Whatever the loss that you have faced in your life, my dear brothers and sisters, जो कुछ खोया को महसूस आप कर रहे थे, right now the Holy Spirit is healing all those pain, all those vacuums from your life. अभी पवित्र आत्मा हर एक दर्द को आपके जीवन से प्रभु चंगा दे रहा है। He is healing that pain right now. He is cutting आपका that उस pain out दर्द of को your life पवित्र right आत्मा now. चंगा दे रहा है। आमीन। The Holy Spirit is filling that vacuum in your life. Maybe you have उस lost your कालीपन को husband. पवित्र Maybe you आत्मा have अभी lost your भर रहा parents. है। Maybe you have lost your husband. शायद आपने आपका पति को खोया होगा। Maybe you have lost your parents. शायद आपका माता पिता को अपने खोया होगा। But right now the Holy Spirit is filling that place, my dear brothers and sisters. लेकिन पवित्र आत्मा अभी इसी समय में वो जगह को भर रहा है, मेरे प्रिय लोग।
he is feeling that loss. उस खोयापन की अवस्था को परमेश्वर अपने शांति से भर रहा है। आमीन। He will not feel that pain. आप विश्वास कर लीजिए, और भी उस दर्द को आप महसूस नहीं करेगा। You will not die in that pain. आप उस दर्द के द्वारा नहीं मरेगा। आमीन। Now the Holy Spirit is lifting you up from that depth of sorrow. ओ उस दुख का अवस्था से पवित्र आत्मा आपको उठा रहे, खड़ा कर रहा है। आमीन। Now you are being delivered. अभी आप छुटकारा पा चुका है। आमीन। You are feeling free. You are feeling free right now. आपको अभी आजादी महसूस कर रहे हैं, आप आजाद हो गया है। आमीन। Receive your freedom. Receive your freedom. Receive your freedom right now in Jesus' name. आजादी को आप रिसीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। यीशु का नाम धन्यवाद बोलकर रिसीव करो उस आजादी को। आमीन। Happening very deep down in you. वो चंगाई आपके हृदय के अंदर हो रहा है, जड़ से जाके चंगाई हो रहा है। Amen. Amen. Hallelujah. Holy Spirit, heal them, Holy Spirit. Let the healing happen in the physical body. Let the healing happen in the mentally, Lord. Let the healing happen in the emotions. Let the healing happen in every area of their life, Lord. प्रभु वो चंगाई इनका शरीर में, मानसिक अवस्था में, जीवन का हर एक भाग में वो चंगाई अभी होने दो प्रभु। आमीन। Holy Spirit, right now, Lord, comfort them, fill them with your love, Lord, fill them with your love, totally take complete control of every one of them, my dear Lord, take complete control of them, complete control, totally possess them, Lord, possess them right now. ओ पवित्र आत्मा, आपकी प्यार से आपके लोगों को भर दीजिए परमेश्वर। पूरा उनका जिंदगी का कंट्रोल आप ले लीजिए परमेश्वर। पूरा परमेश्वर आपकी प्यार से इनको गहरा करो प्रभु, गहर करो परमेश्वर। आमीन। Lord, their lives should never be the same. प्रभु इनका जीवन अभी और पुराना जैसे नहीं होना चाहिए। From today onwards, आज से their life, they must see a great transformation in their lives, Lord. आज से एक बड़ा परिवर्तन और बदलावट इनका जीवन में ये लोग देखना है पवित्र आत्मा। आमीन। Lord, I release miracles in the financial areas. प्रभु इनका जीवन में वो आशीष को, अद्भुत को मैं रिलीज कर रहा हूं। आमीन। Lord, I break every spirit of poverty in every one of their life. ओ गरीबी का हर एक आत्मा को इसी समय में यीशु के नाम से मैं कैंसिल कर रहा हूं। आमीन। Lord, let them enjoy the kingdom blessings, Lord. स्वर्ग राज्य का आशीष को ये लोग महसूस कर रहे। आमीन। Lord, I release abundance in every one of their lives, Lord. एक एक जीवन में वो आशीष का भरपूरी में रिलीज कर रहा हूं। Amen. Let them go from glory to glory. Let them go from increase to increase. Let them go from strength to strength. Let them grow from prosperity to prosperity. प्रभु एक एक जन महिमा की ओर महिमा में बढ़ने दो। प्रभु शारीरिक चंगाई की ओर चंगाई में बढ़ने दो। आशीष से आशीष की ओर बढ़ने दो परमेश्वर। Lord, continue to work in their life, Lord. प्रभु इनका जीवन में आने वाले दिनों में और भी काम करते रहना। Lord, every plan of God, let your will be done in their life as it is in heaven. प्रभु इनका जीवन का एक एक आपकी उद्देश्य जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है, इनका जीवन में भी पूरा हो जाए प्रभु। हमें Lord, let your kingdom come through their lives, Lord. प्रभु आपकी राज इनका जीवन के द्वारा आने दो। आमीन। Amen. Lord, I bless them, Lord. I bless them. I cover every one of them under the mighty blood of Jesus. प्रभु हमें ये एक एक को आशीष करता हूं, आपकी लहू में इनको छुपा के रखे।
Lord, let them grow in the word deeper and deeper. Let them, Lord, let them know you very deeper and deeper days to come, Lord. प्रभु आने वाले दिनों में आपकी वचन में ज्यादा गहराई पाने दो और ज्यादा गहराई में ये लोग आगे जाने दो प्रभु आमीन Lord, I bless my brother, Jomon brother and sister Fiba, Lord. Thank you, Lord, for their faithfulness, and for the dedication, for the commitment that, Lord, with a little strength, Lord, they were so faithfully doing, Lord, without any expectation, your ministry, Lord. Lord, as they are faithful in little things, you are going to lift them up for many, many greater things, Lord. Though you are going to increase their area, Lord, of their territory, Lord. Thank you, Father. As you said to Abraham, Lord, how much far you are going to see, that much far I am going to give you. Lord, you said, Abraham, lift up your eyes and see east, west, north and south. It's not your calling is not limited to one particular area, my dear brother and sister. God wants you to break those limitations, and God wants to take you beyond what you are doing right now, beyond. God wants to see you break the limitation and see beyond everything. As God promised Abraham, you look the sky and count it, and you look the seashore and count it in such a way, tremendous, more beyond our imagination, in such a way, a great plan God is having for you. Right now, God was doing things through you, a few things and were happening, but now a great explosion is coming for your ministry. A great explosion. When the explosion happens, a sudden explosion, it will spread everywhere. Like that, God is going to bring explosion in your life, and you are going to spread it everywhere. Lord, I speak right connections for them, Lord, right sources for them. Thank you, Father. Divine connections, heavenly connections, Lord. Thank you, Holy Spirit. God has invested much into your lives, but much has to come out. So it's a time you will see it. A great breakthroughs, a great explosion is going to happen, and you will spread out. Thank you, Father. Like a river, you will spread out wherever your river goes. There people are going to see the fruit. You are going to see the fruit. And you have labored much, but you have not yet seen the reward for your labor. But the days are coming, you are going to see the reward for your labor in every area. Financially also, you are going to see it. A great breakthrough, a reward going to come from different sources, unexpected sources. God is going to open his treasure house, storehouse, going to fill your house with treasures. Thank you, Father. I bless them. I speak long and healthy life, Lord. Thank you, supernatural experiences, heavenly experiences, Lord. Another level of anointing and manifestation, another level of miracles and signs and wonders to explode through their life, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. You are doing it, Lord. I bless them, Lord. I bless them. Thank you, Father. You are going to be seated with kings too. God is going to take you even to the very higher level people, high society people, highly influential people. You are going to be the voice of God. Even for such people, God is going to use you to minister even to such people, very, very high level people. Thank you, Father. Lord, I bless them, Lord. I bless their children. Lord, let the children rise up as a mighty prophetess, Lord. Mighty prophetess, being the voice of God for the nations, even from the small age. They will be a visionaries. They will be a seers. They will see things. They will declare the miracles in such a way. Lord, you're going to use their children, Lord. Whatever they couldn't do it. They were longing for so many things. But whatever you missed, your children will do it. Your children will do it. Your children will establish so many things. Even in the society, Lord, even in the society, they will be influencers even in the society. In such a way, God will bless them. God will bless them. Thank you, Father. And not only that, God will give you so many spiritual children, so many spiritual children from different colors, from different races. God will give you spiritual children too. Thank you, Father.
I bless them, Lord. I bless this ministry. Thank you, Father. Let them increase 1,000 times more than what they are right now, Lord. In Jesus' name, I pray, Lord, whatever I could do, Lord, I did it in this little time, but let my people not forget that they are belong to the kingdom of God, and they are kings and queens, and they have to live a kingly life, Lord. Thank you, Father. Lord, continue to work in their life. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया। अपना हाथों को उठा के हालेलुया। 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 आमेन। धन्यवाद यीशु मसीह। एक और बार प्रभु हम एक एक से अब बात करने के लिए यीशु मसीह, हम एक एक स्वर्ग राज का वारिस है और आपकी साथ स्वर्ग राज में प्रभु आपकी दाहिना हाथ में हम भी परमेश्वर ओ प्रभु आत्मीय स्थानों में बिठा दिया है प्रभु हमको भी, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। इस सच्चाई को लेकर हम आगे जाने के लिए पवित्र आत्मा हम एक एक को सहायता करो पवित्र आत्मा। आज प्रिय सिस्टर को आपने हमारे बीच में लेके आया, आपकी वाणी बनकर, आपकी प्रभु वॉइस बनकर परमेश्वर हालेलुया उत्तर भारत की परमेश्वर अलग अलग लोगों से बातचीत करने के लिए प्रिय बहन को प्रभु अभिषेक करके हमारे बीच में लेके आया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जो आज हमारा मंडली के लिए जो जरूरत था आपने प्रिय दासी का मुंह से बात किया प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया प्रभु हालेलुया। इतना अच्छा समय के लिए धन्यवाद। प्रिय दासी और दास के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनको बच्चों के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, जिस प्रभु संस्था से वो जुड़ा हुआ है यीशु के नाम से उस संस्था को आशीष करता हूँ। प्रिय दास और दासी का उस स्पिरिचुअल कवरिंग को आशीष करता हूँ परमेश्वर। और भी प्रभु आने वाले दिनों में बहुत लोग के जीवन में छुटकारा का कारण हो जाए हालेलुया, बहुत लोग के जीवन में आशीष का कारण हो जाए परमेश्वर। हम लोग मंडली मिलकर प्रिय दासी को और प्रिय दास को और दोनों बेटियों को परमेश्वर और जिस संसार में वो लोग जुड़ा हुआ है एक आत्मिक बेटा बेटी की तरह परमेश्वर उनका अगुवाई के साथ चिपके रहते हैं परमेश्वर। और इस परिवार को हम आशीष करके दे दो परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आज हमारे मंडली के साथ प्रभु आपने बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु। 100 गुना वापस आशीष दे दीजिए प्रभु हालेलुया। एक एक लोग प्रभु उस वचन की प्रकाशित पा के आगे जाने के लिए सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।